जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। दोस्तों, इस शख्स का नाम कृष्णकांत तिवारी है और ये बाबा साहब पर जहर उगल रहा है और गलत टिप्पणियां कर रहा है। बाबा साहब का सरासर अपमान कर रहा है और ये कह रहा है कि हमारे पास प्रूफ है और बाबा साहब देशद्रोही थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। जब भी इस देश में आवाज उठता है कि अंबेडकर जी अंग्रेजों के गुलामी करते थे, अंबेडकर जी अंग्रेजों के दलाली करते थे, तो कुछ लोग इस देश के ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण देशद्रोही हैं, ब्राह्मण जो है यूरेशिया के हैं, फलाना ढेनका टेनका, इनको जो है विदेश भेजो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसी देश में जब अंग्रेज आए, साइमन कमीशन आया, तो पूरा देश साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। एक ही व्यक्ति थे जो साइमन कमीशन का पक्ष ले रहे थे, उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। और जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। दोस्तों, ये जो शख्स है, इस शख्स का नाम है कृष्णकांत तिवारी और ये तिवारी हो और चाहे मिश्रा हो, ये लोग बाबा साहब के प्रति कितना जहर उगल रहे हैं। एक ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा कि वह संविधान निर्माता नहीं है और झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर BN राव को संविधान निर्माता बता रहे हैं और ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान है। अब इस बंदे ने तो हद ही पार कर दी। ये कृष्णकांत तिवारी नाम का जो व्यक्ति है, ये बाबा साहब को अंग्रेजों का गुलाम और देशद्रोही जैसे कलंक लगा रहा है, जो कि निराधार है। इसका कोई आधार नहीं है, ना इसका कोई प्रमाण है, लेकिन ये कह रहा है कि हमारे पास इसका प्रमाण है। तो इसके पास इस बात के कितने प्रमाण हैं कि बाबा साहब देशद्रोही थे, तो वो तो कोर्ट का मामला है, इसे निपट लेंगे, इसे देखेंगे जब इसके खिलाफ मामला दर्ज होगा और कोर्ट में जब इसे सबूत पेश करने होंगे तो इसका पता लग जाएगा कि ये कितने सबूत लिए बैठे हैं। और जो बाबा साहब के नाम से जो जितने भी संगठन हैं और हमारे दलित समाज के जो संगठन हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यक्ति के प्रति केस दर्ज करवाएं। ये बाबा साहब को अपमानित नहीं, घोर कलंक लगाते हुए नजर आ रहा है और देशद्रोही बिना किसी आधार के बता रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शख्स कह रहा है कि बाबा साहब ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और ना ही ऐसे हमने कभी पहले हमारे कोई सुनने में बात आई है कि साइमन कमीशन का भारत में किसी ने समर्थन किया हो। और बाबा साहब के बारे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बाबा साहब तो इतने दूरदर्शी शख्स थे कि इन जैसे चमन्नी छाप की तो वहाँ तक सोच भी नहीं जा सकती। ये लोग जो 8वीं फेल लोग जो हैं, ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने उसका समर्थन किया था। बाबा साहब बहुत दूरदर्शी समझ रखने वाले इंसान थे और उन्हें पता था कि भारत के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो पहले ही इस बात को निर्धारित कर लेते थे और साइमन जैसे भारत के जो खिलाफ साजिशें थी, उनका समर्थन बाबा साहब बिल्कुल नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। इस बात का कोई आधार नहीं है और ये सरासर झूठ है। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। साइमन कमीशन आया तो पूरा देश साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। एक ही व्यक्ति थे जो साइमन कमीशन का पक्ष ले रहे थे, उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। और जिस ब्राह्मणों को आप लोग गाली देते हैं, इसी ब्राह्मणों के बदौलत आजादी मिली। और इसका प्रूफ ये है कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे ज्यादा यदि कोई फांसी पे चढ़ा तो उसमें 71% इस देश का ब्राह्मण था। उसी ब्राह्मणों को तुम लोग देशद्रोही कहते हो और उसी ब्राह्मणों के बदौलत आज तुम लोग को आजादी मिला। आज तुम लोग संविधान की बात करते हो, आज तुम लोग बोलने की आजादी की बात करते हो। यदि ब्राह्मण फांसी पे नहीं चढ़ते, ब्राह्मण इस आजादी में नहीं रहते, तो आज भी तुम लोग साइमन कमीशन का गुलाम होते, जी हजूरी करते और जिस संविधान की करते हो बात ना, अंग्रेजों का संविधान चलता, रोज लतियाए जाते, रोज मारे जाते। और जी तो इस बात
में कितनी सच्चाई है, इससे तो आप ये जो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि ये कह रहा है कि अगर ब्राह्मण नहीं होते तो भारत देश आज़ाद नहीं होता। सबसे पहली बात तो भारत की आज़ादी में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो और चाहे शूद्र हो, और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका बराबर योगदान रहा है। सभी ने देश की आज़ादी में अपना तन मन और धन से साथ दिया है। लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। जब उन्होंने देश भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, तो उन्होंने अपनी जाति, धर्म और अपना रंग भेद देखकर नहीं दी थी। उन्होंने निस्वार्थ और बिना किसी जातीय भेदभाव के अपने प्राणों की आहुति देकर भारत देश को आज़ाद किया था। इसमें केवल अकेले ब्राह्मणों का योगदान नहीं है, इसमें सभी का योगदान है। और बात करते हैं जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं कि अगर ब्राह्मण नहीं होते तो आप साइमन कमीशन के गुलाम होते, तो गुलाम तो भारत देश के मूल निवासी और जो दलित समुदाय है वो था ही। अंग्रेज़ों के आने से पहले भी उनकी क्या दशा थी ये सभी जानते हैं। इन लोगों ने कैसे उन्हें जानवर से बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। और जो लोगों ने दलितों पर इतने अत्याचार किए, वो इस तिवारी जैसे मानसिकता के लोग ही थे। उनकी घटिया मानसिकता के कारण दलित जो है आज तक भी गुलाम है। उन रीति रिवाजों को आज तक भी भारत देश में नहीं तोड़ा जा सका। वो इन्हीं लोगों की और इन जैसे मानसिकता वाले लोगों की देन है। तो भारत देश में किसी एक जाति, किसी एक धर्म का आज़ादी में योगदान नहीं था। सभी ने मिलकर देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए, जिसमें दलितों का भी अहम योगदान था। और 1857 की क्रांति में इतने दलित थे कि इन लोगों की मानसिकता के जैसे लोगों ने उनका इतिहास के पन्नों से नाम ही गायब कर दिया। तो ये कैसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, इस बात का अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं। ब्राह्मणों का अकेलों का कोई योगदान भारतवर्ष को आज़ाद करवाने में नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी जातीय जो लोग हैं उन्होंने योगदान किया था भारत को आज़ाद कराने में, और अपने प्राण भी न्यौछावर किए थे। तो ये लोग कितना झूठे हैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ये इतनी झूठ बोल रहा है, तो जब जिसमें ये कह रहा है कि बाबा साहब ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बिल्कुल झूठा आदमी है। और बाबा साहब बहुत दूरदर्शी सोच के इंसान थे। वो कभी भी गलत बात का समर्थन नहीं कर सकते, तो फिर वो साइमन कमीशन का समर्थन कैसे कर सकते हैं। इन बातों का कोई आधार नहीं है, ये बातें निराधार है। लेकिन जल्द ही इसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा और वहाँ इसका पता लग जाएगा कि इसके पास कितने प्रूफ है। हजूरी तो करते ही करते। और इसी देश में महात्मा गांधी को गोली मारने वाले गोडसे को लोग आतंकवादी कहते हैं, तो क्यों नहीं साइमन कमीशन के पक्ष लेने वाले लोगों को आतंकवादी और देशद्रोही कहा जाए। क्योंकि साइमन कमीशन ने इस देश के हजारों महिलाओं को विधवा किया, हजारों लोगों के घर उजाड़े, हजारों लोगों को फांसी पे चढ़ाया और हजारों लोगों को गोलियों से भूंजा था। और उसके साथ देने वाले देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। देखा आपने किस तरह से ये शख्स बकवास किया जा रहा है और बाबा साहब को किस तरह से अपमानित कर रहा है। इस इंसान से हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और सनातन का, और अगर भारत की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है और देशद्रोही कोई है, तो वो आप जैसे लोग हैं। और आपके तरह घटिया मानसिकता रखने वाले लोग हैं। आपकी जो विचारधारा अंग्रेज़ों के आने से पहले थी वो सभी जानते हैं। आपने किस तरह से भारत के ही मूल निवासियों को और भारत में ही जन्मे लोगों को किस तरह से आप प्रताड़ित करते थे, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते थे, उनके अधिकारों का किस तरह से हनन करते थे, इस बात को पूरा भारतवर्ष जानता है। और शायद
जो विदेशी हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये हाल देखा था जब अंग्रेज आए थे। उससे पहले जो भारत देश की हालात थी वो तुम लोगों की देन थी। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान और घटिया मानसिकता रखने वाले लोग थे, उन्हीं की देन थी जिसने भारत के दलितों को जानवर बना दिया और पूरे भारतवर्ष को आपने नरक बना दिया। ये बात किसी से छुपी नहीं है। और आप उन लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं जिन्होंने लोगों को जीने का अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिए। और आप जैसे जो गलत धारणाएं और गंदी मानसिकता के लोग हैं, उनकी मानसिकता को बदला और भारत देश की हालात को बदला। आप उनको देशद्रोही कह रहे हैं। अरे सबसे बड़े देशद्रोही तो तुम लोग थे और तुम्हारे जैसी मानसिकता रखने वाले लोग थे। मैं खास करके आप जैसे लोगों को जो ऐसी घटिया मानसिकता रखते हैं उनको ये वीडियो दिखाना चाहूँगा। और आप अगर अपने बाप दादाओं की करतूत से वाकिफ़ नहीं है तो इस वीडियो को देखकर भली भांति दिमाग में ये बात डाल लें और अपने आप को ये इस बात का जवाब दें कि कौन गद्दार था और कौन देशभक्त था। इस बात का अंदाजा इस वीडियो से लग जाएगा। ये वीडियो देख लें और अपनी जहन में डाल लें। अंग्रेजों के आने से पहले भारत का सामाजिक ढांचा। अंग्रेजों से पहले भारत में समाज मनुवादी व्यवस्था के आधार पर चलता था। इस व्यवस्था में कुछ वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ऊंचा दर्जा और शूद्र, दलित, आदिवासी को नीचा दर्जा दिया गया था। परिणाम स्वरूप शूद्र और स्त्रियों को शिक्षा पर रोक थी। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है। दलितों को मंदिर, कुएं, सड़कें, धर्म ग्रंथों तक पहुंच की मनाही थी। सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा विवाह निषेध जैसी कुप्रथाएं समाज में गहराई से जमी थीं। आदिवासी और दलित महिलाएं कपड़े पहनने या आभूषण पहनने तक के अधिकार से वंचित थीं। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। 2. अंग्रेजों के आने के बाद हुए परिवर्तन। अंग्रेज अपने स्वार्थ से भारत आए थे, लेकिन उनके शासनकाल में कुछ सामाजिक सुधारक और कानून ऐसे बने जिनसे निचले तबकों को राहत मिली। कुछ प्रमुख उदाहरण: 1. सती प्रथा समाप्त 1829 राजा राम मोहन राय के प्रयास और लॉर्ड बेंटिंग के कानून से। 2. विधवा विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ब्रिटिश कानून से। 3. बाल विवाह निषेध 1891 फिर 1929 कानूनी रूप से उम्र तय की गई। 4. दलितों के लिए शिक्षा की शुरुआत। मिशनरी स्कूलों और ब्रिटिश शिक्षा नीति से पहली बार शूद्र दलित वर्ग को पढ़ने का अवसर मिला। 5. रेलवे, डाक, टेलीग्राफ कानून व्यवस्था जिसने जातिगत सीमाओं को कुछ हद तक तोड़ा। रेल में सभी वर्ग एक साथ यात्रा कर सकते थे, हालांकि भेदभाव तब भी था। 6. महिलाओं को संपत्ति अधिकार और कपड़े पहनने का अधिकार, खासकर आदिवासी और दलित महिलाओं पर हुए अत्याचारों को लेकर कानून बने। 7. आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, मैकाले की शिक्षा नीति जिससे अंग्रेजी शिक्षा आई और वैज्ञानिक सोच का प्रवेश हुआ। 8. प्रेस और मुद्रण मशीन जिससे विचारों का प्रसार हुआ और दलित पिछड़े बुद्धिजीवी उभरे। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार इत्यादि। 9. कानून सबके लिए समान, राजा प्रजा ऊंच नीच सबको एक कानून के तहत लाने की शुरुआत अंग्रेजी शासन में हुई। 10. शोषणकारी प्रथाओं पर रोक, जबरन बेगारी, सामंती दमन, मंदिरों की मनमानी पर धीरे धीरे कानूनी रोक लगी। 3. परंपराएं जो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए गुलामी की जंजीर थीं। यहाँ 20 उदाहरण हैं जो उनके लिए बंधन जैसे थे। 1. शिक्षा पर रोक। 2. मंदिर प्रवेश पर रोक। 3. कुएं से पानी भरने की मनाही। 4. ऊंची जातियों के सामने जूते चप्पल उतारना। 5. छाया पंडी तक से अशुद्ध कहा जाना। 6. ब्राह्मणों के सामने ऊंची आवाज में ना बोलना। 7. गांव में अलग बस्ती में रहना। 8. मृत पशु उठाना और सफाई कार्य मजबूरी में करना। 9. स्त्रियों को कपड़े पहनने की मनाही। 10. सती प्रथा। 11. बाल विवाह। 12. विधवा विवाह निषेध। 13. शूद्रों के लिए वेद पढ़ने पर पाबंदी। 14. ऊंची जाति का नाम लेने पर सजा। 15. सामूहिक भोज में बहिष्कार। 16. धर्म ग्रंथों तक पहुंच निषेध।
17 जमीन या संपत्ति के अधिकार से वंचित, 18 मंदिरों और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश निषेध, 19 दलित महिलाओं का यौन शोषण धार्मिक रिवाज के नाम पर, 20 पंचायती फैसले हमेशा ऊंची जातियों के पक्ष में, 4 अंग्रेजों की भूमिका को कैसे समझें। सच ये है कि अंग्रेज शुद्ध रूप से अच्छे या बुरे नहीं थे। उन्होंने भारत को लूटा, आर्थिक रूप से कमजोर किया, लेकिन उनकी नीतियों ने सामाजिक जागरूकता और समानता की शुरुआत भी कराई। दलित, पिछड़े और आदिवासी तबकों के लिए कानूनी अधिकारों की नींव उन्हीं के समय पड़ी, जिसे बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में पूरा रूप दिया। देखा कृष्णकांत तिवारी, आप जैसे लोग और आप जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों ने भारत देश का क्या हाल किया था और किस तरह से इंसान को जानवर जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया था। और तुम लोग बाबा साहब को देशद्रोही कह रहे हो। अरे सबसे बड़े तो देशद्रोही तुम और तुम्हारे खानदान, तुम्हारे दादा परदादा थे, जिन्होंने भारत का ऐसा हाल किया और ऐसी वर्ण व्यवस्था और ऐसे कानून देश में चलाए जिसका कोई आधार नहीं था और जो सरासर गलत थे। और तुम लोग अंग्रेजों को, अरे अंग्रेज तो तुम्हारे से बहुत अच्छे थे। चलो उन्होंने अगर देश पे अत्याचार किए तो वो तो बाहर के थे, तुम तो यहीं के थे, भारतवासी कहलाते हो। तुम तो खुद अपने आप को इंडियन मानते हो और सनातन की आप रीढ़ मानते हो अपने आप को। अरे तुम तो कम से कम उन लोगों पर दया करते। अरे तुमसे तो कहीं अच्छे थे वो अंग्रेज, जिन्होंने कम से कम दलितों को कुछ अधिकार तो दिए। तुमने तो उनके इंसान होने का जो श्रेय था वो भी उनसे छीन लिया था। तुम तो उन्हें इंसान भी नहीं समझते थे। और आज तुम बात कर रहे हो देशभक्त और गद्दारी की। बाबा साहब की तुम जूती की होड़ भी नहीं कर सकते। और तुम लोग जो हर रोज़ सोशल मीडिया पर भौंकते हो, तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब ने जो भारत देश के लिए किया है और जो कुछ भारत देश के उत्थान के लिए किया है, उसका पूरा भारतवर्ष ही कर्जदार है, बाबा साहब का कर्जदार है। और बाबा साहब हर दिल में रहते हैं। आप चाहे झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर कितने भी प्रोपगंडे चला लो, ये भारत देश तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला है। और तुम जो अपनी मानसिकता पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहते हो, अब उन बातों का कोई आधार नहीं है। लोग आपकी बातों में नहीं आने वाले और जल्द ही आप पर कार्रवाई शुरू होने वाली है। एक को तो भारत के जो न्यायालय हैं उन्होंने सबक सिखा दिया। वो तो अगर फेसबुक या सोशल मीडिया पर भी बोलेगा तो पहले कोर्ट से इजाज़त लेके बोलेगा। और जल्द ही तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी बकवासबाजी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तुम लोगों ने बकवासबाजी करने में पूरी हद पार कर दी है। और तुम जिसे गद्दार बोल रहे हो वो उसे सारा पूरा भारतवर्ष अपना पितामह बोलते हैं। और बहुत कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस भारत देश को दिया है। तुम तो उसकी जुत्ती की भी होड़ नहीं कर सकते। उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए हैं, उन्होंने पिछड़े और जो वंचित वर्ग हैं उनको अधिकार दिए हैं। इस देश में किसी ने गद्दारी की है तो तुम जैसे लोग हैं। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे कमीनों तक ये वीडियो पहुँचे और जल्द ही ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। और इनके पास कितने सबूत हैं वो सारे सबूत कोर्ट में इनसे मांग लिए जाएंगे। और जितने भी बाबा साहब के नाम से संगठन है सब इनके नाम से केस दर्ज करवाएं, इन पर FIR करवाएं जो ये बाबा साहब को देशद्रोही बोल रहे हैं और बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करवाएं। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब।